चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह क्या मानते थे? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ये मानते थे कि भारत में सच्ची आजादी तभी आएगी जब भारत के अंतिम व्यक्ति को पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, भारत के अंतिम व्यक्ति को भरपेट रोटी मिलेगी और भारत के अंतिम व्यक्ति के सिर पर चप्पल होगा। कांग्रेस के बारे में चंद्रशेखर आजाद का मानना था कि कांग्रेस पूंजीपतियों, जमादारों और अमीर लोगों की संस्था है। कांग्रेस से यह आशा करना कि आम जनता की गरीबी या कठिनाइयां कांग्रेस से दूर होंगी, कांग्रेस उनसे मुक्ति भी दिलाएगी, तो यह महज कोरी कल्पना होगी। 1930 में चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया था। गांधी जी के बारे में चंद्रशेखर आजाद कहते थे, ये वही चंद्रशेखर आजाद हैं जो गांधी जी के नाम से असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं। जब गांधी जी का रूप उन्होंने आने वाले 10 सालों में देखा तो गांधी जी के बारे में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह कहते हैं कि गांधी जी उदार हृदय के परोपकारी जीव हैं, लेकिन केवल परोपकार से जनता का कल्याण नहीं हो सकता। आज देश को निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों को कुर्बान कर देने वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। अहिंसक क्रांति से देश को आजादी नहीं मिल सकती, देश में तो सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता है। ऐसा चंद्रशेखर आजाद मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह कहते थे कि कांग्रेस के आंदोलन से केवल एक परिवर्तन होगा, एक शोषणकर्ता के स्थान पर दूसरा शोषणकर्ता आ जाएगा। केवल राजनीतिक आजादी से कुछ लोग जनता का खून चूसेंगे, इसलिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक आजादी आनी चाहिए। भारत में संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद का वो सपना अधूरा है। भारत में राजनीतिक आजादी तो आई, आधी अधूरी आजादी तो 1947 में मिली, लेकिन संपूर्ण आजादी नहीं मिल पाई। संपूर्ण आजादी प्राप्त करने के लिए चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के सपने को पूरा करने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारत स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना की है कि वो सपना शहीदों का जो चंद्रशेखर आजाद ने देखा था, जो शहीद भगत सिंह ने देखा था, जो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने देखा था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, जो खुदीराम बोस ने देखा था, जो रानी लक्ष्मीबाई से लेकर 7,32,000 क्रांतिकारियों ने देखा था, उसको पूरा करना है तो पूरा व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। और उसी व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में आप और हम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। उनके सपनों का भारत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि आज चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खां हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, वो स्वर्ग में भी शांति से नहीं बैठे होंगे। उनका एक उद्देश्य था कि हम बार बार भारत की धरती पर जन्म लेते रहें और जब तक भारत माता को सच्ची आजादी ना मिल जाए तब तक किसी प्रकार जन्म लेकर भारत को आजाद करवाते रहें। मेरा ये बहुत गहराई से मानना है कि भारत स्वाभिमान के जितने कार्यकर्ता हैं वो उन 7,32,000 क्रांतिकारियों की आत्माएं हैं जो अपना अधूरा काम छोड़कर, अधूरा काम पूरा करने के लिए मुक्ति का मार्ग छोड़कर, सच का सुख छोड़कर धरती पर आई है। तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के इस काम को पूरा करने का संकल्प व्यवस्था परिवर्तन का है, पूज्य स्वामी जी महाराज का है। आज पूज्य स्वामी जी महाराज चाहें तो उनके पास ना सत्ता की कमी है, ना संपत्ति की कमी है, ना सिंहासन की कमी है, ना संसाधनों की कमी है, ना सम्मान की कमी है, लेकिन अपना सब कुछ उन्होंने केवल भारत माता को आजाद करवाने के लिए दांव पर लगाया है। आज स्वामी जी चाहें तो उनको दर दर भटकने की, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करने की आवश्यकता नहीं है। वो पतंजलि योगपीठ में कुर्सी डालकर बैठ जाएं, सुबह से लेकर शाम तक उनके चरण छूने वालों की, उनको प्रणाम करने वालों की लाइन नहीं टूटेगी। लेकिन इन सारे साम्राज्य को, इन सारे आश्रम को, पूरी सारी व्यवस्थाओं को और पूरे सारे सम्मान को, अपनी जान को हथेली पर लेकर पूज्य स्वामी जी महाराज का एक ही सपना है। जब उनको बार बार कहा जाता है कि सीआईडी, आईबी, रॉ सारी एजेंसियां आपको खत्म करने के लिए तुली हुई हैं, आप स्वामी जी इस अभियान को बंद कर दें, तो पूज्य स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं कि देश के करोड़ों लोग अगर मुझ में श्रद्धा रखते हैं, मेरे अंदर विश्वास रखते हैं, उनकी श्रद्धा और विश्वास का प्रयोग मैं केवल ताली बजवाने में करूं, मैं केवल अपना गुणगान करने में करूं, तो ये उनकी श्रद्धा और विश्वास का अपमान होगा। मुझे भगवान ने जो करोड़ों लोगों का विश्वास दिया है, उस विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरूंगा और इस विश्वास के लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े तो मैं बिना हिचक के 1 मिनट में अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन अंतिम सांस तक इस अभियान को रुकने नहीं दूंगा, इस अभियान को झुकने नहीं दूंगा। हम 100% लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। ये पूज्य स्वामी जी महाराज का सपना है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह क्या मानते थे? वो कांग्रेस के बारे में बार बार कहते थे कि कांग्रेस अंग्रेजों से समझौते की बात करती है, और जब कांग्रेस के लोग आजाद से कहते थे कि आप भी समझौते में शामिल हो जाओ,
क्रांतिकारी गतिविधियां क्यों करते हो? तो चंद्रशेखर आजाद एक लाइन में उसका बहुत अच्छा उत्तर देते थे। वो कहते थे कि अंग्रेजों से हमारा सिर्फ एक समझौता हो सकता है, कोई बातचीत नहीं हो सकती। वो समझौता ये है, केवल और केवल यह समझौता कि अंग्रेज आज ही अपना बोरिया बिस्तर समेटे और बिना किसी शर्त के, बिना किसी बातचीत के भारत को छोड़कर चले जाएं। इसके अलावा अंग्रेजों से हमारा और कोई समझौता हो नहीं सकता। चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, सत्ता की प्राप्ति हो, रास्ता कोई भी हो, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि सच्ची आजादी की, संपूर्ण आजादी की प्राप्ति हो, रास्ता चाहे कोई भी हो। तो ये चंद्रशेखर आजाद का सपना था। चंद्रशेखर आजाद भी उस समय के मीडिया से परेशान थे। उस समय टेलीविजन तो नहीं था, लेकिन अखबार छपते थे। तो जितने अखबार छपते थे उसमें कुछ क्रांतिकारियों के थे, बाकी पर सरकार का नियंत्रण था। तो उस समय भी अखबारों में भ्रामक खबरें दी जाती थी। तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि एक ये कांग्रेस वाले हैं जो छींकते हैं तो अखबार के पहले पन्ने पर खबर बनती है, और एक हम क्रांतिकारी हैं जो अपनी गर्दन भी कटवा लें तो अखबार में एक लाइन नहीं छपती। आज भारत की स्थिति आप देखेंगे तो भारत के मीडिया में भी ये हो रहा है। बाबा रामदेव 1 लाख की सभा करे तो टीवी के चैनल दिखाते हैं कि बाबा रामदेव ने रामलीला की, और कुछ विदेशी शक्तियों के प्रायोजित व्यक्ति जब 4 मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो वही टीवी के चैनल कहते हैं कि पूरा देश उतरा सड़कों पर। तो ये मीडिया में विरोधाभास होता रहेगा, हमें उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्रांतिकारियों का विरोध सदा देश की सारी सत्ताएं करती रही हैं। आपका और हमारा विरोध हो तो आपको घबराना नहीं है। मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है इससे आपको विचलित नहीं होना है। आप इस बात का यकीन रखिए कि ये क्रांतिकारियों का काम है और ये 100% हमें पूरा करना है। हमारे शहीदों ने जो सपना देखा था वो भारत हम बनाएंगे, उस भारत का निर्माण हम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। बोलिए भारत।